तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल पर्वत की तराई में एक घनी बस्ती थी जिसे आनंदपुर कहते थे। आनंदपुर की प्रसिद्धि उसके धनी व्यापारियों या बलवान सैनिकों के कारण नहीं, बल्कि वहां के साधारण बुनकर माधव के कारण थी। माधव भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसका सारा दिन करघे पर सुंदर वस्त्र बुनने और हर क्षण श्री हरि के नाम का जाप करने में बीतता था। उसके बुने हुए वस्त्रों में अद्भुत शांति और शुभता का अनुभव होता था। माधव की पत्नी सत्यभामा अत्यंत धार्मिक और कर्मठ थी, पर उसका मन सदैव एक बात को लेकर व्यथित रहता था। वह सोचती थी कि उसके पति की भक्ति केवल पूजा पाठ और नाम जप तक ही सीमित है, जबकि जीवन की वास्तविकताओं जैसे गरीबी और अभाव पर उनका ध्यान नहीं जाता। उनके घर में अक्सर गरीबी का वास रहता था, क्योंकि माधव करघे पर बुनाई करते समय भी अक्सर समाधि की अवस्था में चले जाते थे, जिससे काम धीरे होता था और कमाई कम। एक बार राज्य में भयानक महामारी फैली। राजा से लेकर साधारण प्रजा तक सभी भयभीत थे। माधव ने देखा कि लोग बिना इलाज और भोजन के मर रहे हैं। सत्यभामा ने उनसे कहा, स्वामी, ये केवल भक्ति का समय नहीं है, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रिय, भक्ति और सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। मैं जो वस्त्र बुनता हूँ वह भी तो सेवा ही है। इन वस्त्रों में श्री हरि का आशीर्वाद है। सत्यभामा इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब भगवान को ही उनके पति को कोई पाठ पढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने घोर उपवास रखा और भगवान विष्णु की प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे पति सच्चे भक्त हैं, पर उन्हें ये ज्ञान दीजिए कि मनुष्य जीवन का वास्तविक धर्म केवल ध्यान लगाना नहीं, बल्कि कर्म और सेवा भी है। उनकी प्रार्थना सुनकर वैकुंठ में श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल एक साधारण वैद्य चिकित्सक का रूप धारण कर छोटी ईया और आनंदपुर पहुँचे। वैद्य बने विष्णु ने देखा कि माधव अपने करघे पर बैठे हैं और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। उनके घर के बाहर महामारी से पीड़ित कई लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। वैद्य ने माधव से कहा, बुनकर महोदय, बाहर लोग मृत्यु से जूझ रहे हैं और आप यहाँ बैठकर केवल जाप कर रहे हैं। क्या यही आपकी भक्ति है? माधव ने बिना करघे पर से आंख हटाए उत्तर दिया, वैद्य जी, मेरा ये करघा ही मेरा मंदिर है और यह धागा ही मेरी माला। मैं जो वस्त्र बुन रहा हूँ वह उस परमात्मा के लिए है जिसने ये पूरी सृष्टि बुनी है। मैं इस क्षण को नहीं तोड़ सकता। वैद्य ने चुनौती देते हुए कहा, यदि आप वास्तव में इतने महान भक्त हैं, तो आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। यदि आप इस धागे को छूकर इन बीमार लोगों को ठीक नहीं कर सकते, तो आपकी भक्ति किस काम की? माधव ने पहली बार करघे से हाथ हटाकर उस वैद्य की आंखों में देखा। उन्हें उन आंखों में एक अलौकिक तेज दिखा, पर उन्हें असंकल्प नहीं दिखा। उन्होंने कहा, मैं साधारण बुनकर हूँ वैद्य, मैं चमत्कार नहीं कर सकता। मेरा धर्म केवल भक्ति और कर्म है। ये सुनकर वैद्य विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया, बल्कि एक युक्ति की। उन्होंने माधव से कहा, ठीक है, आप अपनी बुनाई जारी रखिए, मैं इन लोगों को देखता हूँ। वैद्य ने एक एक पीड़ित को छुआ और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से स्वस्थ करना शुरू कर दिया। जब वह अंतिम व्यक्ति को ठीक कर रहे थे, तब उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ से एक चमकीली सुई गिरा दी। ये सुई किसी साधारण धातु की नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि की योगमाया से बनी थी। वैद्य ने माधव को पुकारा, बुनकर जी, मेरी यह सुई खो गई है, कृपया इसे ढूंढने में मेरी मदद करें। ये सुई बहुत अनमोल है। माधव बुनाई छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने उस सुई को ढूंढने के लिए जमीन पर झुकना शुरू किया। जैसे ही माधव ने सुई को छुआ, उन्हें अचानक ज्ञान हुआ कि यह सुई नहीं, बल्कि स्वयं काल चक्र का एक छोटा सा अंश है। उन्हें यह भी ज्ञान हुआ कि यह वैद्य कोई और नहीं, बल्कि स्वयं उनके प्रिय श्री हरि हैं। ठीक उसी क्षण वैद्य विष्णु ने उनसे कहा, माधव, जब मैंने तुम्हें बीमार लोगों की सेवा के लिए बुनाई छोड़ने को कहा तो तुमने मना कर दिया, पर जब मैंने तुमसे एक साधारण सुई ढूंढने को कहा तो तुमने तुरंत पना कर्म छोड़ दिया। ऐसा क्यों? माधव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के चरणों को छू लिया। प्रभु, मैंने पाप किया। मैं अपने अहंकार में था कि मेरा नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है।
आपने मुझे सिखाया कि जिस कर्म के पीछे सच्ची करुणा हो वही सबसे बड़ी भक्ति है। आपने जब सुई मांगी तो मेरा मन जान गया कि यह आपका आदेश है और सेवा का आदेश मेरी व्यक्तिगत साधना से बड़ा है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त को गले लगा लिया और कहा, माधव, भक्ति केवल स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का साधन है, पर सेवा उस परमात्मा को संसार में खोजने का। तुम्हारी पत्नी सत्यभामा ने सही कहा था, आज से तुम केवल बुनकर नहीं बल्कि कर्म योगी माधव का हलाओगे। माधव ने उस दिन से अपनी बुनाई की कला को लोगों की सेवा से जोड़ा। वह वस्त्र बुनते समय अब केवल जाप ही नहीं करते थे, बल्कि यह भी सोचते थे कि यह वस्त्र किसे मिलेगा और उसे कैसे शांति मिलेगी। सत्यभामा का मन भी शांत हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भक्ति और कर्म अब एक ही धागे से बुने जा चुके थे। कर्मयोगी माधव और उनकी पत्नी सत्यभामा ने अब अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया था। माधव अब केवल अपने लिए या अपनी साधना के लिए वस्त्र नहीं बुनते थे। उनके करघे से निकलने वाला हर धागा सेवा और निस्वार्थ प्रेम से सना होता था। आनंदपुर के लोग उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान देने लगे थे, क्योंकि उनके बुने हुए वस्त्र पहनने वाले को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती थी। एक दिन माधव के पास दूर देश से एक अत्यंत वृद्ध और धनवान व्यापारी आया। व्यापारी का नाम धर्मदास था। धर्मदास ने माधव के बारे में बहुत सुना था और वह उनसे दैवीय वस्त्र खरीदने आया था। धर्मदास ने माधव से कहा, बुनकर जी, मैंने सुना है कि आपके वस्त्रों में साक्षात नारायण का वास होता है। मैं आपको सोने के सिक्कों से भर दूंगा। मुझे एक ऐसा वस्त्र चाहिए जो मेरे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरे वस्त्र मोक्ष नहीं देते। मोक्ष तो व्यक्ति के कर्मों से मिलता है। हाँ, मेरे वस्त्र शांति और सात्विकता देते हैं। धर्मदास ने हंसते हुए कहा, शांति और सात्विकता की मुझे क्या आवश्यकता? मैं तो पहले से ही धन संपन्न और सुखी हूँ। बस मुझे वह जादुई वस्त्र चाहिए जिससे सीधा वैकुंठ का मार्ग खुले। माधव समझ गए कि धर्मदास के मन में धन का अहंकार और भक्ति को खरीदने की भावना है। माधव ने एक सफेद अत्यंत साधारण वस्त्र बुना। ये वस्त्र इतना पतला था कि धूप में रखने पर इसमें से प्रकाश आर पार हो आता था। माधव ने वह वस्त्र धर्मदास को देते हुए कहा, सेठ जी, ये वस्त्र किसी साधारण मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता। इसका मूल्य आपको एक विशेष तरीके से चुकाना होगा। धर्मदास उत्साहित हुआ, क्या मुझे और अधिक स्वर्ण देना होगा? कहिए। माधव ने सिर हिलाया, नहीं, आपको इस वस्त्र को पहनकर एक दिन के लिए आनंदपुर के सबसे गरीब व्यक्ति की तरह जीवन बिताना होगा। आपको अपनी सारी धन संपत्ति को त्याग कर, भीख मांग कर या किसी की निस्वार्थ सेवा करके एक दिन का भोजन जुटाना होगा। यही इस वस्त्र का मूल्य है। धर्मदास ये सुनकर भड़क उठा, ये कैसा अपमान! मैं, इतना बड़ा व्यापारी, भीख मांगू? उसने वस्त्र फेंक दिया और क्रोधित होकर वापस चला गया। माधव शांत रहे। वह जानते थे कि श्रीहरि की लीला केवल एक सुई या करघे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर कर्म और हर परीक्षा में निहित है। अगले दिन धर्मदास का नगर अचानक भयानक तूफान और बाढ़ की चपेट में आ गया। उसका सारा धन, उसकी दुकानें और उसका भव्य घर सब कुछ नष्ट हो गया। धर्मदास जान बचाकर आनंदपुर की ओर भागा, पर अब वह पहले जैसा धनी नहीं था, बल्कि एक साधारण निर्धन व्यक्ति था। जब वह माधव के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि माधव उसी साधारण वस्त्र को सहेज कर रखे हुए हैं। धर्मदास रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अहंकार टूट गया। मेरा सारा धन क्षण भर में नष्ट हो गया। अब मैं समझ गया हूँ कि वास्तविक मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवन में है। माधव ने उसे उठाया और वही साधारण वस्त्र प्रेम से पहनाया। सेठ जी, ये वस्त्र केवल एक धागा नहीं है, यह विनम्रता का कवच है। अब इसे पहनकर आप वही कार्य कीजिए जो मैंने आपको कहा था। धर्मदास ने उस वस्त्र को धारण किया और गांव के बाहर एक छोटे से अनाथ आश्रम में जाकर निस्वार्थ भाव से बच्चों की सेवा की। शाम को जब वह वापस आया, तो उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसे हजारों स्वर्ण मुद्राओं से नहीं मिली थी। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वस्त्र आपने आज अपने निस्वार्थ कर्मों से खरीद लिया है। यही मोक्ष का मार्ग है सेठ जी। श्री हरि की प्राप्ति वस्तुओं से नहीं, बल्कि त्याग और सेवा की भावना से होती है। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से माधव ने न केवल अपनी भक्ति को कर्मयोग से जोड़ा,
बल्कि धर्मदास जैसे अहंकारी को भी यह सिखाया कि धन का मोह और अहंकार भक्ति के धागे को तोड़ देता है और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी उपासना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।